गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपका जो लेसन है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसका फोर्थ पेज लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग होता है असफल होना, शुरू होना। स्टार्टिंग टू फेल, असफल होते जाना, फेल होते जाना। जबकि आइंस्टीन अपनी भौतिकी शास्त्र की अति मुश्किल समस्याओं का समाधान कर रहा था, उसका निजी जीवन असफल होता जा रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। आइंस्टीन अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माता इस बात के विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा, हु वाज 3 years older than her son, वह सोचती थी मिलेवा जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, वह उसको उसके लिए ज़्यादा बड़ी मानती थी। She was also bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी ज़्यादा परेशान थी, बोदर थी। शी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक ही है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, पुट ऑफ होता है टाल देना। आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। ये अनरेवलिंग का मीनिंग दिया हुआ स्टार्टिंग टू फेल, असफल होते जाना। द पेयर finally married in January 1903 and had 2 sons. अंततः दोनों ने जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। But a few years later, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद द मैरिज faltered, शादी कमज़ोर पड़ गई, रिश्ता कमज़ोर पड़ गया। falter होता है कमज़ोर होना, नीचे दिया हुआ है faltered, became weak, कमज़ोर पड़ गया शादी का रिश्ता। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और इस बीच मिलेवा अपने बौद्धिक लक्ष्य को खोती जा रही थी और एक नाखुश गृहिणी बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। लगातार लड़ाई के वर्षों के बाद अंततः दोनों ने 1919 में तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी वर्ष फिर आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। 12th पैरा डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय विश्वविख्यात प्रसिद्धि लेकर आया। संयोगवश, कोइंसिडेंट का मतलब संयोगवश। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है गुरुत्व, इंटरप्रिटेशन व्याख्या। 1915 में उसने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत को प्रकाशित किया था, जिसने गुरुत्व के एक नया अर्थ प्रदान किया, गुरुत्व के एक नई परिभाषा दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 में सूर्य ग्रहण यह सबूत लेकर आया, प्रूफ लेकर आया कि उनका सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्यूरेट था, सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। डिफ्लेक्ट होता है परावर्तित कर देना, डिफ्लेक्शन, परावर्तन।
मतलब दिशा बदल देना। आइंस्टीन ने सही पहले से ही इस विस्तार के बारे में गणना कर ली थी कि टू विच द लाइट फ्रॉम, जो प्रकाश निश्चित तारों से जो प्रकाश आता है, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन से ग्रेविटेशनल फील्ड, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण अक्षेत्र से डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब परावर्त हो जाता है, दिशा बदल लेता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है सूर्य के। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, अखबारों ने उसके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया, एक वैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी उसके सिद्धांत ने। डिफ्लेक्टेड का मीनिंग दिया हुआ चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। आगे देखते हैं, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी शास्त्री का नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। उसको संसार भर से, विश्व भर से निमंत्रणों और सम्मान की उसके ऊपर बौछार हुई और मीडिया के द्वारा उसको उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। लाड का मतलब लाड करना, प्रशंसा करना। आगे स्टार्ट करते हैं। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, in 1933 आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब जर्मनी में 1933 में नाजीवाद सत्ता में आया तो आइंस्टीन अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। अप्रोर होता शोर शराबा, तहलका। 5 वर्षों के बाद बर्लिन में नाभ के संलयन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों में एक तहलका मचा दिया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से बहुत से फांसीवाद को छोड़ गए थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अब उन्होंने डर लगने लगा था कि नाजी लोग एक परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 4th फेज ऑफ ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।